अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, महाराष्ट्र की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है या फिर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसका धड़ाम होना लगभग तय है। लेकिन बात अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर रात में सुप्रीम कोर्ट के क्लीयरेंस मिली तो कल 5 बजे तक तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार रहेगी या फिर जाएगी। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, महाराष्ट्र के संकट का अब अंत का वक्त आ गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करके तय कर दिया तो कल शाम 5 बजे तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस। हो कौन? पिछले 2.5 साल से जब से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र के भीतर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना जब से अलग हुई उसके बाद से बीजेपी महाराष्ट्र को चेस कर रही है। और फाइनली एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना ले महाराष्ट्र में तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शिंदे का सपोर्ट और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। लगभग वही हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ था, सिंधिया को तोड़कर। एकनाथ शिंदे पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक, पूरी पार्टी तोड़ दी, 2/3 से ज़्यादा विधायकों को अपने पाले में मिला लिया और उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला। जब तक पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। सूरत पहुंच चुके थे एकनाथ शिंदे और फिर गुवाहाटी, अब लौट कर आ रहे हैं गोवा, फिर आएंगे मुंबई। पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। क्या कारण है शिवसेना के इस तरह के राजनीतिक वर्टिकल डिवीजन और पतन का? एक शोध का विषय होना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल, महाराष्ट्र जैसे ताकतवर राज्य का नेता, ठाकरे परिवार, जिनके बारे में किंवदंतियां, कहानियां कही जाती हैं कि मुंबई में इनकी हुकूमत, उनकी हुकूमत और सिर्फ ठाकरे परिवार की हुकूमत, खत्म। क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे? संभावना इसी बात की जताई जा रही है क्योंकि एक भी विधायक को हिला नहीं पाए, बल्कि 3 और उठ के मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। अपने ही एमएलएज, अपने ही मिनिस्टर्स को समझा नहीं पा रहे। कारण उदासीनता, निष्क्रियता, बेखबर, दूसरों के भरोसे छोड़ देने वाले पार्टी के लोग। और आज जब पलट के देख रहे हैं, जमीन गायब। गेम ऑफ थ्रोन, गद्दी की लड़ाई बड़ी खतरनाक। भारत का इतिहास इस बात का गवाह है। मध्यकाल का इतिहास आज वही दोहराया जा रहा है। क्या वाकई उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो गए हैं या शिवसेना पर उनका नियंत्रण बहुत ढीला हो गया है? एकनाथ शिंदे जैसे नेता किस तरह से पार्टी को हाईजैक कर लेते हैं, यह उदाहरण है। और अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी। जाना है, आज चले जाए, कल चली जाए, 10 दिन बाद सही। इस स्थिति में आके शिवसेना अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। अगला 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार चलाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। कंफर्म तो अभी सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे होगा, पर जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशन है, साबित यही होता है। तो क्या वाकई में विपक्ष सरकार चलाने की सारी काबिलियत खो चुका है, डर चुका है, रणनीति खत्म हो चुकी है, या इतने झटके के बाद भी सब लोग बेखबर, निष्क्रिय, डर के माहौल में? अब क्या होने वाला है मुंबई के भीतर? अगला 48 घंटा बहुत अहम है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। ट्रस्ट वोट होने के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। गवर्नर हाउस
और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। मतदार संघ रहता है क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम होना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए, मगर अगर कुछ काम ही नहीं हो रहा तो नाराजगी तो बढ़ेगी। नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट, मेरे तो होने वाला था, हो गया। तो आज की परिचर्चा बेहद अहम है। महाराष्ट्र की राजनीति